तो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर यार इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पेपर में इससे यार 2 से 3 मार्क्स का पेपर आता ही है। और इस चैप्टर को यार हम क्वेश्चंस के जरिए करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसकी थ्योरी स्टार्ट कर दी तो ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है और आपके एग्जाम में दिन बहुत कम बचे हैं। तो चलो यार इस चैप्टर के समझते हैं कुछ टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स। आप बने रहिए यार मेरे और एल के साथ में। तो चलिए यार शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। मीन्स यार ये 4 बीमारियां दे रखी हैं, तो हमने बताना है कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी बीमारी इन चारों में से होती है। वैसे तो यार ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के हमारे 9-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यार बीमारी किस किस से होती है। पहला तो हो गया हमारा बैक्टीरिया, दूसरा हो जाता है यार हमारा वायरस, और तीसरा हो जाता है हमारा प्रोटोजोआ। तो यार पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से, प्रोटोजोआ से। जहां आपको यार बीमारी दे देंगे वो पूछेंगे कि बैक्टीरिया हो या वायरस या प्रोटोजोआ। तो हमने यार एक ट्रिक बनानी है कि कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाए। तो यार देखो, जैसे बैक्टीरिया में 2 लेटर हैं सी और टी, आप इन दोनों को ध्यान में रखो और आपके यार क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे सर? जैसे सी से यार एक डिजीज होती है जिसका नाम है कॉलेरा, और दूसरी हो जाती है यार टी से, इसका नाम है टीबी, और टी से एक और होती है यार टाइफॉइड। तो बैक्टीरिया से यार 3 टाइप की बीमारियां ही होती हैं जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद वायरस और फिर प्रोटोजोआ से सिर्फ एक ही डिजीज होती है जिसका नाम है यार मलेरिया, ये होती है मॉस्कीटो से। उसके बाद बच गया वायरस। यार जो भी डिजीज बाकी बच गई, जैसे हमारी स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारी यार वायरस की कैटेगरी के अंदर ही आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से होती है हमारी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो यार मैं आपको अभी एक लिस्ट दे रहा हूं जिसमें सारे बैक्टीरिया और वायरस से बीमारियां लिखी हुई हैं, उसको आप अच्छे से देख लो। तो ये रही हमारी लिस्ट। जैसे वायरस से ये 4 वाली हैं, ये हमारी थी स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, और इसमें से मीजल्स भी आ जाती है जिसको हम यार खसरा बोलते हैं। ऐसे ये बैक्टीरिया की दे रखी है और प्रोटोजोआ की। ऐसे यार कुछ प्लांट डिजीज भी होती हैं, जैसे सिट्रस कैंकर। ये क्या होता है? जैसे हमारे सिट्रस प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारा नींबू या संतरा हो गया, उनकी यार स्किन और उनकी लीव्स खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। उसका भी कारण यार बैक्टीरिया होता है। तो इसको कैसे याद रखें सर? जैसे हमारा सी से कॉलरा था ना, तो सी से ही हमारा सिट्रस कैंकर हो जाएगा। दूसरी है हमारी यार रस्ट ऑफ बीट। इसमें क्या होता है कि जो बीट का प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है ना, वो यार खराब होने लग जाती है, इससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो रस्ट की तरह कौन होता है यार? फंगाई। तो इसका कारण है फंगाई। और लास्ट जो बच गई, जैसे हमारी लेडी फिंगर जो प्लांट होता है जिसको भिंडी भी बोलते हैं, उसके यार प्लांट की लीव्स येलो होने लग जाती हैं, उसका कारण होता है वायरस। तो यार आपने ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस टेबल से कम 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो यार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो यार प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? तो हमने देखा था यार प्रोटोजोआ से सिर्फ एक ही बीमारी होती है जिसका नाम है मलेरिया। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन और बनते हैं। तो बताओ सर कैसे बनते हैं? तो 1 मिनट यार मैं लिख देता हूं सारा कुछ। तो वो क्वेश्चन है यार कि मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो यार मलेरिया मॉस्कीटो के द्वारा फैलाया जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि उस मॉस्कीटो का नाम क्या है? उसका नाम है यार एनोफिलीज। और वो मॉस्कीटो हमारी बॉडी में कौन सा पैरासाइट या प्रोटोजोआ छोड़ता है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और यार एक क्वेश्चन और आता है कि मॉस्किटो से एक डिजीज और भी होती है, उसका नाम है यार डेंगी। वो एक स्पेसिफिक मॉस्किटो से होती है जिसका नाम है एडीज। तो यार इस क्वेश्चन से हमारे
4-5 क्वेश्चन और हो गए, तो इसको आप अच्छे से देख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, अ प्लांट डिजीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। तो यार प्लांट डिजीज हमने 3 देखी थी, ये हमारी सिट्रस कैंकर, ये हमारी सी से स्टार्ट होती है, तो बैक्टीरिया में भी सी है, तो यार ये बैक्टीरिया से लिंक हो जाएगी। तो कुछ और बीमारियां भी थी यार, वो मैं लिख देता हूं। तो यार हमारी दूसरी बीमारी थी, उसका नाम था रास्टोबीट, ये होती थी हमारी फंगई से। और तीसरी थी जेलो मोजैक, ये था हमारा यार लेडी फिंगर का जो प्लांट होता है, उसके जो लीव्स वो जेलो हो जाते हैं, जिससे यार प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो ये होती थी हमारी वायरस से। फोर्थ क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया हेल्प इन सेटलिंग ऑफ कर्ड। मींस यार दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो यार इसका राइट आंसर है हमारा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि हमारी यार मिल्क में एक शुगर होती है लैक्टोज, तो ये बैक्टीरिया उस लैक्टोज को यार एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा जो दूध होता है यार वो हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने याद रखना है लैक्टोबैसिलस। फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स, व्हाट आर दिस बैक्टीरिया कॉल्ड। मींस यार कुछ प्लांट की रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मतलब यार कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जैसे हमारी N2, डायरेक्टली प्लांट उस नाइट्रोजन को यार यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इस नाइट्रोजन को यार अमोनिया NH3 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यार प्लांट उसको अपने रूट्स के जरिए अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर लेता है। तो इसका राइट आंसर है यार राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हमारी लेगुमिनस प्लांट्स, जैसे हमारा पी प्लांट होता है ना, उसकी रूट्स में रहते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो यार ये वाली स्लाइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इसमें साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के नाम है। तो पहला क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय। तो यार स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लिए वैक्सीन की खोज किसने करी थी। इसका राइट आंसर है यार एडवर्ड जेनर। तो इसकी फोटो भी आ जाएगी। तो यार क्या कहानी थी कि जब स्टार्टिंग में स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स फैल रहा था, तब यार एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्जर्व किया कि जिनके पास यार काउज का काम करते थे, उनको पहले काउ पॉक्स नाम की बीमारी हो जाती थी, वो भी स्मॉल पॉक्स जैसी ही है। लेकिन जिनको एक बार यार काउ पॉक्स हो गई, उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी, उनके बॉडी में यार एक इम्यूनिटी बन जाती थी। तो ऐसे ही एडवर्ड जेनर ने देखा कि अगर हम जो हमारा स्मॉल पॉक्स है, इसके बैक्टीरिया जो थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं, उसको यार हमारी बॉडी में इंजेक्ट करें, तो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बन जाती है। स्मॉल पॉक्स के जो रियल बैक्टीरिया होते हैं यार, वो हमारी बॉडी में आते हैं, तो हमारी बॉडी उनसे फाइट कर लेती है। यही हमारा कंसेप्ट है यार वैक्सीन का। तो इसकी खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने 1798 में। सेवंथ क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। तो यार फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यार ग्लूकोज या शुगर से हमारी अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यार इसकी जो खोज करी थी वो थे हमारे लुईस पास्चर। तो यार उनकी फोटो भी ये रही। तो क्या प्रोसेस होती है यार कि हमारा जो ग्लूकोज या शुगर होता है, उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है यार यीस्ट, उसकी मदद से जो ग्लूकोज होता है वो हमारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो थे हमारे यार लुईस पास्चर। तो यार हमारा 8th क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। तो यार एंटीबायोटिक्स ऐसी हमारी मेडिसिन होती हैं जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोक देती हैं या उसको खत्म कर देती हैं। तो यार इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनकी फोटो भी ये रही। तो यार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर यार अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब क्या हुआ, अचानक से स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड, एक टाइप की हमारी फंगस होती है, वो उस बैक्टीरिया के पास आ जाते हैं।
तो ये क्या करते हैं कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को यार रोक देते हैं और कई बार उसको खत्म भी कर देते हैं। तो ऐसे इनको यार आइडिया मिला कि हम किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के जरिए भी खत्म करते हैं। उसके बाद उन्होंने यार पेनिसिलिन प्रिपेयर किया था। तो यार दो क्वेश्चन आते हैं, एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर है यार हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यार हमारी जो जे वाली स्लाइड है, ये पूरी स्लाइड हमारी फूड प्रेजर्वेशन पर है। सर ये क्या होता है? फूड प्रेजर्वेशन होता है कि यार हम अपने फूड को या कोई भी फूड आइटम को ज्यादा से ज्यादा समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या खतरनाक बैक्टीरिया से कैसे बचा के रखना है ताकि यार हम उसको आगे यूज कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो भोजन को यार बचा के रखने का कौन सा मेथड नहीं है? तो पहला है सॉल्टिंग, ये तो है। ड्राइंग भी है क्योंकि यार ये मॉइस्चर खत्म कर देता है। और पिकलिंग होता है कि हम यार अपनी आइटम को विनेगर या कुछ ऐसे लिक्विड में रखें ताकि वो खराब ना हो। और जो राइट आंसर है हमारा वो है बॉइलिंग, क्योंकि यार बॉइलिंग करने से एक बार तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं लेकिन उसको अब यार हम लंबे समय तक नहीं बचा के रख सकते। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। कौन सा यूज नहीं होता यार? सॉल्ट भी होता है, शुगर भी होता है और विनेगर तो हमारा पिकलिंग में होता ही है। ये यार डी वाला ऑप्शन है जो मिथेन गैस यार हमारी आग जलाने के लिए यूज होती है, ये हमारी प्रिजर्वेटिव में बिल्कुल भी यूज नहीं होती। तो राइट आंसर है हमारा मिथेन। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव। तो यार फूड को बचाने के लिए कुछ हमने केमिकल भी प्रिपेयर किए हुए हैं, वो इन चारों में से कौन सा है? तो यार साल्ट भी है, शुगर, सोडियम बेंजोएट या मिथेन। तो यार हमारा राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। इसका यार फॉर्मूला होता है C6H5COONA। ये Na है, ये सोडियम होता है। तो यार ये फूड प्रिजर्वेटिव के बजाय ये हमारा सोडियम बेंजोएट हमारा मेडिसिन में भी यूज होता है, हमारा कोल्ड ड्रिंक्स में भी, इंडस्ट्रीज में भी और काफी जगह यूज होता है। लेकिन आपके सिलेबस में है ये फूड प्रिजर्वेटिव जो कि केमिकल है, सोडियम बेंजोएट। हमारा 12th क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो हमने देखा था यार फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी अल्कोहल ही बनती है। तो उसमें क्या था कि जो हमारा ग्लूकोज या हमारी शुगर होती है उस पे यार एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है जिसका नाम है यार ईस्ट। ये क्या करता है यार, ग्लूकोज को अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर आ गया यार हमारा ईस्ट। 13 क्वेश्चन है, व्हाइल बेकिंग केक्स यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस डैश गैस। तो यार यीस्ट कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? तो यार हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यीस्ट के एक्शन से यार हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो यार हमारा राइट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। तो हमारा 14 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिजर्वेशन। तो कौन सी इन चारों में से स्टेटमेंट है कि यार जो भोजन बचाने के लिए एसोसिएशन नहीं करती? तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिके ऑफ स्पॉइलेज, मींस खराब होने से बचाना, ये तो यार एसोसिएटेड है। डिक्रीज्ड सेल्फ लाइफ, एयर टाइट सीलिंग, स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज। तो यार इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज्ड सेल्फ लाइफ। तो सेल्फ लाइफ होती है यार उसकी एक्सपायरी डेट। तो हम यार फूड प्रिजर्वेशन से किसी चीज की एक्सपायरी डेट कम तो नहीं करते यार, उसको हम बढ़ाते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। तो राइट आंसर है सेकंड वाला। तो हमारा 15th और लास्ट क्वेश्चन यार मैच द कॉलम है, क्योंकि इसके जरिए यार हमारे ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कॉलम ए और कॉलम बी को हमने यार मैच करना है। तो कैसे करेंगे सर? तो देखो यार ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है वो किससे होती है? तो हमने देखा था यार शॉर्टकट, जैसे बैक्टीरिया में C और T था, तो T से यार ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस हमारी बैक्टीरिया से मैच हो जाएगी। तो करो सर, तो ये हो गई हमारी बैक्टीरिया से मैच। दूसरा आ जाता है यार हमारा चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स था यार हमारा वायरस के अंदर, चिकन पॉक्स हो जाएगा वायरस से। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया यार
होता था प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से एक ही डिजीज थी, वो थी मलेरिया। तो यार मलेरिया कनेक्ट हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ से। उसके बाद रस्ट ऑफ बीट, ये यार हमारी प्लांट डिजीज थी। रस्ट की तरह क्या होता है यार हमारी फंगाई, तो ये कनेक्ट हो जाएगी हमारी फंगाई से। उसके बाद आता है पास्चराइजेशन। ये होता है यार एक प्रोसेस जिसमें हम मिल्क को थोड़ा हीट करते हैं ताकि उसके यार बैक्टीरिया मर जाएं या खत्म हो जाएं। तो पास्चराइजेशन यार किससे मिलता है? लुईस पास्चर से। तो इसको कनेक्ट कर देंगे लुईस पास्चर से। उसके बाद एंटीबायोटिक, इसकी खोज करी थी यार हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसको फ्लेमिंग से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद बच गया वैक्सीन। वैक्सीन था यार एडवर्ड जेनर ने करी थी, वो कौ वाली स्टोरी थी। और लास्ट में आ जाता है एड्स। ये होता है यार हमारे HIV से ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यार एक वायरस वाली डिजीज है। तो यार आज हमने अपने 15 क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो अगर यार आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब कर दो, ताकि यार मैं आपके साथ ऐसी और वीडियो शेयर करता हूं। एट लास्ट यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।